दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में रहते हुए परिकर के प्रत्येक सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन पारिवारिक जनों को संतुष्ट नहीं कर पाती, जिससे मेरा भजन में वो बाधा उत्पन्न होती है। गुरुदेव कृपा मार्गदर्शन करें, मैं अब क्या करूं? उससे कई बार चर्चा की है कि हम असंतुष्ट तभी होते हैं जब हम अपने कर्तव्य को भूलकर सामने वाले के कर्तव्य को देखने लगते हैं। हमारी असंतुष्टता का कारण कहीं न कहीं हमारी कामना होती है। बड़ा सूक्ष्म ये विषय है कि आप हमारे पति हैं, आपका हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? आप हमारे अमुख हैं, आपका हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? वहाँ हम असंतुष्ट होंगे और जब हम केवल अपने कर्तव्य को देखेंगे, तब हमें कोई असंतुष्ट कर ही नहीं सकता सृष्टि में। जैसे ये हमारे पति हमारे प्रति जैसा भी व्यवहार करे, पर मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरा क्या कर्तव्य? बस आप निकल जाओगे, कोई आपको द्वंद्व में नहीं फंसा पाएगा। आप एक विरक्त संत हैं, आपका क्या कर्तव्य? सब में भगवत बुद्धि देखना। तो हमारा ये सूत्र हमको बचा लेगा। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। ए सावधान, ए क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे वो क्रूरता करे, चाहे पाप आचरण करे, चाहे दुष्टता करे, ये बाहरी यंत्र है। आंतरिक जो परम कारण है वो आराध्य देव बैठे हुए हैं और ये हम देखने के लिए निकले हैं। हमारा मार्ग क्या है? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरा आराध्य देव विविध रूपों में, कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें अशांत नहीं कर सकता। हम तभी दुखी अशांत होंगे जब हम शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य से गिर जाएंगे। पक्का त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ दुख देने वाला, अशांति पैदा करने वाला। हमारी वृत्ति ही हमको अशांत करती है। हम सबको संतुष्ट करने के लिए नहीं निकले, अपने आचार्य और गुरुदेव को संतुष्ट करने के लिए हम उपासना कर रहे हैं। उनका हर वाक्य हम व्यवहार में वैसे ही उतारें जैसे वो कर रहे हैं। खत्म खेल। अगर आप अपनी राग द्वेष की वृत्ति के अनुसार आरोप करके असंतुष्ट हो रहे हैं तो उसमें हमें कुछ नहीं। हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण ना बने तो हमारा हृदय आनंदित रहेगा। आप जो सोचो सोचते रहो, वो आपकी वृत्ति है ना जो आपको दुख दे रहे। हमारी वृत्ति के कारण आपको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब गृहस्थ धर्म में माता पिता सास ससुर भाई भांजे विविध रिश्ते नाते आए हुए अतिथि अगर सही ढंग से कर्तव्य निर्वाह कर ले जाए तो जो एक यति को प्राप्त होती गति वही गृहस्थ को प्राप्त होती। बिल्कुल अंतर नहीं होगा। पर गृह कार्य नाना जंजाला त्येति दुर्गम सहल विशाला, बड़ा कठिन होता है ना। क्योंकि जैसे आप व्यवहार सदव्यवहार कर रहे हैं, उनको सुख पहुंचा रहे हैं और वो कटु वचन बोल रहे हैं। मतलब बेटा है, माता पिता वयोवृद्ध सेवा कर रहा है और वही गाली दे रहे हैं और आए हुए समीप में बैठे हुए व्यक्ति से निंदा कर रहे हैं ऐसा, और आप कान से सुन रहे हैं। हम इनके शौच फेंकते हैं, इनके कपड़े धोते हैं, इनको समय से भोजन दे, और यही हमारी सबसे निंदा कर। खत्म खेल। आपका आपका जो परमार्थ है वो नष्ट हो गया। हम जब अनुकूलता की मांग रखेंगे, कोई भी कामना रखेंगे, तो हमारे कर्तव्य कर्म में त्रुटि हो जाएगी और जहां कर्तव्य कर्म में त्रुटि हुई तो हृदय शांत हो जाएगा। उनका जो सतमार्ग के प्रतीक हैं, विषयी पुरुषों का नहीं। जो गिरा हुआ है उसको गिरने का क्या भय है? काली चादर में कोई रंग नहीं, वो अपना ही रंग रहता है। जो पापा चरण में अनुराग रखते हैं उनको तो इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। जो थोड़ा सतमार्ग में चलते हैं, थोड़ा धर्म से चलते हैं, उनके लिए बातें हैं। तो हमें लगता है कि हम केवल अपने कर्तव्य का ही चिंतन करें, उनका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है ये